जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमारे SSC GD में जो कैंडिडेट्स गए थे, तो 3 लोगों का तो मैं आपको रिव्यू दिला चुका हूँ। उसके बाद 2 लोग और पास हुए थे, तो जिसमें से एक हमारा ध्रुव राजपूत है और एक सूरज पाल है। भैया ताली बजाओ। आज कोई नहीं, आज आप अपने लिए खुद ताली बजाओ। आज हमारे कैंडिडेट्स गए हैं बाहर, तो हम लोग खुद इसलिए ताली बजा रहे हैं अपने लिए। बाहर वर्कआउट करने गए। तो आपको ये बता दूं, अभी तक हमारे यहाँ से केवल 7 लोग गए थे, 7 लड़के। तो जिसमें से 5 पास होकर आए हैं, 3 का मैं रिव्यू दे चुका, 2 ये हैं। और जिसमें से 2 लड़के जो बेचारे मतलब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या बताएं उनके लिए। हमारा एक 4 सेकंड से डिस्क्वालीफाई हुआ है और एक 8 सेकंड से। अब वो भी डिस्क्वालीफाई होने का एक रीज़न ये भी रहा उनका कि कभी जो प्रैक्टिस थी उनकी हमेशा मॉर्निंग की थी। उस दिन उनका जो एक का था 7वां बैच था, तो लगा लो 11 बजे, और एक ने 11, दूसरे ने 11 साढ़े 11 बजे। ये दोनों की 11 साढ़े 11 बजे रनिंग हुई और सवेरे मतलब कब के लाइन में लगे हुए, रात के 3 4 5 बजे से लाइन में लगे हुए, और फिर 11 साढ़े 11 बजे रहे। तो उस हिसाब से नहीं बना पाए वो अपनी रनिंग। 4 सेकंड और 8 सेकंड से रह गए। तो इस बात का मुझे भी खेद है, और वो लोग भी मतलब थोड़ा सा ये है, लेकिन उनको मैंने बता दिया, समझा दिया है कि अब आगे के लिए प्रयास करें। अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उनकी। अगली बार जब भी उनका कोई भी एग्ज़ाम सफल होगा और फिजिकल सफल होगा, तो एक दिन उनको यूट्यूब के चैनल पे अपने इस पर ज़रूर लेकर आएंगे, और वो लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत मेहनती लड़के हैं। चलिए ठीक है, ये तो उनकी बात हो गई। तो अब ज़रा बात करते हैं हम अपने ये ध्रुव राजपूत है, ये हमारे सूरज पाल है। तो ज़रा हम एक एक करके बात करते हैं। पहले आप दोनों में से किसका पहले बताओ, आप दोनों में से किसका फिजिकल हुआ था? पहले मेरा हुआ पहले था। सूरज का होता। चलिए सूरज से बात करते हैं, आ जाओ। तो खड़ा रहे। तो ये हमारे सूरज पाल हैं, ठीक है। तो सूरज ये बताइए, किस तारीख को था फिजिकल आपका? मेरा था 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। कहाँ गया था सेंटर? लखनऊ CRPF कैंप। लखनऊ CRPF कैंप। अच्छा, तो कितने बजे लाइन में लगे? मैं सुबह वही पहुंच गया था, 3:45 के आसपास पहुंच गए थे, और 4 सवा 4 पे उन्होंने नाम बोलना चालू किया। अच्छा। सवा 4 के आसपास नाम चालू कर दिया था बोलना। हाँ हाँ। तो वही से वो कम से कम 15-20 बच्चों के अंदर मेरा नाम आ गया था। वही 5 बजे के पहले नाम आ गया था मेरा। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में थे? हाँ। अरे वाह, बढ़िया। तो वहाँ कितना टाइम मार दिया? वहाँ हमारा 22:30। 22:30। और यहाँ लास्ट टाइमिंग क्या आई थी? यहाँ वही आई थी अपनी 23:50 के आसपास आई थी। लास्ट आई थी ना? हाँ। और पहला ट्रायल कितने का आया था? पहला आया था 28:30 का। पहला 28:30, 28:40 था शायद को। हाँ, वो 28:40 के आसपास लगभग। 28:30 से 22:30। 22:30। भाई ताली हो यार। आजा पड़ी है। बहुत बढ़िया भैया, पाल साहब ने बहुत अच्छा टाइम मारा वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पे? अच्छा, स्टाफ अच्छा था? स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ का। कितने ग्रुप में कितने लोग दौड़े थे? मेरे ग्रुप में दौड़े थे 100 बंदे, जिसमें से 70 पास हुए थे। 70 पास? हाँ, और उसमें से क्या कहते हैं 7 छट गए थे हाइट और चेस्ट में। अच्छा 63 टोटल हुआ था क्वालिफाइड। अच्छा। तो ये बताओ, राउंड कैसा था? 2.5 किलोमीटर का एक? हाँ, 2.5 किलोमीटर का एक था, और फिर 2.5 किलोमीटर का एक। 2 राउंड लगाए थे। 2 राउंड 25 लगाए थे। अच्छा, बीच बीच में पानी मिल रहा होगा? हाँ, पानी वगैरह सब सुविधा है। सारी व्यवस्था और जैसे मतलब कोई गलत जा रहा तो वहाँ पे वो खड़े थे, मतलब जो CRPF वाले बता रहे थे कि इस रास्ते नहीं, इस रास्ते हाँ। जाओ, जैसे गलत ना जाए कोई, इस चक्कर में अच्छा खड़े थे। अच्छा उन्होंने बोल दिया था कि जैसे मतलब कोई हाँ। गलत ना जाए, इस चक्कर में वहाँ पे उस्ताद खड़ा मिलेगा तुम्हें। अच्छा हाँ, तो वो बता देगा इस रास्ते जाओ। अच्छा, वो रूट बता हाँ, देते थे? उस्ताद बता रहा था रूट। अच्छा अच्छा। और पानी लिए खड़े थे वहीं पे, जिसको जहाँ पानी पीना हो पिए, आराम से जाओ। चलिए, आपकी हाइट कितनी आई वहाँ पे? मेरी हाइट आई 170.8। 170.8 आ रही है इनकी हाइट। अच्छा, ये आगरा के 4 कैंप भी गए थे। चलिए 4 कैंप की बाद में बात करेंगे। 170.8 आई हाइट आपकी। आप बता रहे थे वहाँ पे वो लोग नाप रहे थे, कौन नाप रहा था? वहाँ पे मतलब क्या कहते वो प्राइवेट थे? हाँ, प्राइवेट स्टाफ था वहाँ पे। हाइट नापने वाला प्राइवेट स्टाफ था? हाँ जी। मतलब वो यूनिफॉर्म वाले नहीं थे? यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल में थे। तो प्राइवेट ही लोग थे? प्राइवेट ही था वो लोग। चलिए देखिए, ये हमारे पाल साहब की आ रही है 170.8, दिख रहा है? ठीक है, जरा मैं अपने पास देखता हूँ कि मेरे पास कितनी आती है। ठीक है, आओ जरा पकड़ना। इनकी लखनऊ सेंटर RFID जो मशीन है डिजिटल, वहाँ पे 170.8, वही वाली मशीन हो गया, नीचे लाते हैं डिजिटल वाली। नीचे लाते फिर लॉक करते पैर चिपका, सही चिपका है। अच्छा, ये पाल साहब हमारे बता रहे थे, पास में जा इधर, ये हमारे पाल साहब बता रहे थे कि वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वो हाइट के लिए। क्यों? वो क्या कहते हैं, जितना स्ट्रेच होना, मतलब कि जितना तुम स्ट्रेच कर सको वो करो, बस मतलब
एक सही से नब्बाओ, पैर ऊपर ना उठाओ, बॉडी स्ट्रेच कर सको तो कर लो। यानी अपने। आपने मेरे कई वीडियो में शुरू से एंड तक देखा होगा कि कई जगह पीटीआई सर लोग जो होते हैं कहते हैं पूरा स्ट्रेच, मतलब जो अपनी तरफ से कर सकते हो वो कर लो। तो वो घटना पाल साहब के साथ हो चुकी है, पाल साहब को पूरा सपोर्ट मिला है और वहाँ पे कई लोगों को सपोर्ट मिला है। हाँ बहुत लड़कों, मतलब जिसकी हाइट कम भी निकल ली तो उससे कह रहा जा तू दोबारा मतलब थोड़ा स्ट्रेच वगैरह कर ले, तू दोबारा आगे ना बाल। अच्छा। बोल रहे थे सर कि डाटा सेव मत करना, जो फेल हो रहा हाँ। तो उसका डाटा सेव मत करना, मेरे से पूछ के करना। अच्छा। तो मैं बताऊंगा इसका डाटा सेव मत करो, इसको दूसरा चांस दिया। कई के लड़कों ने 4-5 हजार भी नब्बाई। अच्छा। शाम तक नब्बाई लड़कों ने। शाम तक ना पाई। शाम तक अरे वाह, ये झांसी पुलिस लाइन जैसा काम किया, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया। लखनऊ सेंटर को भैया सैल्यूट है। चलिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जो 170 कितनी आई वहाँ पे 8। मेरे पास आ रही 1 2 3 171.3 आ रही। इधर आना, पास में आना। सामने आ जाए, दिख रहा? तो मेरे पास आ रही है 171.3। ठीक है, पाल साहब की आई वहाँ पे 170.8, यानी देखा जाए कितना 0.5 का मेरे पास 0.5 ज़्यादा आ रही है, RFID में कम आ रही है। मतलब इतना मैं इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 0.5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, समझ रहे आप? कम से कम मेरी इस मेरी इस मैनुअल मशीन और RFID जितनी लखनऊ से जितने लोग आए तो उनमें और मेरे मेजरमेंट में 0.5 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब मेरे पास कितना कम आ रहा, ज़्यादा आ रहा, मेरे पास 0.5 ज़्यादा आ रहा, उधर पे 0.5 कम हो जा रहा, इतना डिफरेंस आ रहा है। और इतना तो आएगा ही, मैनुअल कहाँ डिजिटल, समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस आ ही रहा है कि नहीं? अच्छा, और क्या बताना चाहोगे हाइट के लिए वहाँ पे? मतलब हाइट के लिए मतलब आप ये जितनी नॉर्मल आ रही है उससे लगभग ही सेम आएगी, 1-2 सेंटीमीटर का हो जाता है। जैसे वो बोल रहा है उसकी मतलब 169 1-2 सेंटीमीटर कम है, जैसे 169.8 है, तो मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट कर दे रहे कि भाई तू अच्छे अच्छा, अगर पॉइंट कम पड़ जा रहा। हाँ पॉइंट कम पड़ जा रहा तो जो CRPF वाले सर हैं वो लोग ही बता रहे हैं कि भाई तू अच्छे से जाके खड़ा हो, मतलब बॉडी स्ट्रेच करके खड़ा हो बिल्कुल। वो बोल रहा है कि मतलब नीचे मत सिर करना, जैसे अच्छा, मतलब अच्छा। ढीले पड़ जा रहे हैं, ढीले मत पड़ना, जितना बॉडी स्ट्रेच कर सके उतना कर। अच्छा। वहाँ पे कोई रोक नहीं है कि आप मतलब ऐसे खड़े होइए। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे जितना उठा सको है हाँ अपनी बॉडी को, बस नीचे से सेंसर लगे हैं उसमें 2 नीचे। हाँ, उससे पैर नहीं उठाने। उससे पैर नहीं उठने चाहिए। और वो अच्छा। जो आगे सिर में लगता है उस पे वो टच होना चाहिए सर में, हाँ। बस उसमें सेंसर लगे हैं दोनों ऊपर नीचे। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये सुना आपने पाल साहब का रिव्यू, लेकिन फिर भी कहेंगे मेरी इस मशीन और उस RFID मशीन में, डिजिटल मशीन में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे? वहाँ जाके मतलब मेरे इस पे जितनी आ रही वहाँ जाके थोड़ा 0.5 तक 3, 4, 5 इतना कम हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे अपने कैंडिडेट ध्रुवराज पे। ठीक है, बहुत बढ़िया पाल साहब है, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेडिकल का भी अच्छा? मेडिकल अभी तो पता नहीं है, 15 अक्टूबर में है। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है, मेडिकल के लिए आपको शुभकामनाएं। चलो या भैया बढ़िया, ये हमारे अब बात करते हैं, आ जाओ। ये हमारे हैं ध्रुव राजपूत, जलन से बात करते हैं। सब चले बहुत जोरदार तालियां भैया, फिजिकल पास करके आए। ठीक है, तो ये हमारे ध्रुव राजपूत हैं। तो ध्रुव, आपका किस तारीख को फिजिकल था? 29 तारीख में था, 29 अगस्त। 29 अगस्त। अरे एक साथ ही था को? एक ही शिफ्ट में था? नहीं शिफ्ट अलग, मतलब बैच अलग बना था सारे के साथ। अच्छा, बैच अलग था। तो अच्छा, कितने, कौन सा बैच था? 4th बैच था भैया। 4th बैच था। कितने बजे दौड़े? यानी 8 बजे, 9 बजे, 9:30 हो रहा था टाइम। 9:30 के आसपास। कितने में आया टाइम? 23 डाउन, 22:50 के करीब आया। 22:50 के करीब आया। अच्छा, लास्ट टाइमिंग क्या थी अपनी ट्रायल की? यहाँ पे 23:40 थी लास्ट। 23:40 थी। 23:40 से 22:50। तो ये बताओ, पहला ट्रायल कितने का आया था अपना? 28:40। 28:40 से लगभग 23:40, यानी 5 मिनट तक का अपन ने जाते आते हाँ 5 मिनट निपटा दिए, 5 मिनट बीच के ख़त्म कर दिए और बढ़िया पास होकर। बहुत बढ़िया ध्रुव। तो कैसा प्रोसेस रहा? बढ़िया रहा? मस्त? मस्त है ये, स्टाफ सपोर्टेड था? बहुत हेल्प कर रहा था स्टाफ, है? बहुत हेल्प कर रहा था। कितने बैच में कितने लोग दौड़े थे? 100 दौड़े थे भैया, जिसमें से 52 पास थे, बाकी 48 फेल थे। अच्छा, इतने फेल हो गए? मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया फेल वालों का रेस बढ़ता गया, क्यों? बहुत ज़्यादा, जैसे टाइम हो रहा है वैसे
रेशियो क्या है भैया, धूप के साथ में कम होता जाता। हाँ जो फर्स्ट बैच था उसमें सबसे ज़्यादा पास थे, सबसे ज़्यादा, वही तो मैं कह लास्ट रहा वाले हूँ, में एल तो को रेशो बढ़ता गया। 15-20 पास थे बस। फिर डाउन होते गए, हर बैच में कम से कम 5-10 डाउन होते चले गए। अच्छा, लास्ट तक वही 45 का सब पहुंच गया था। यानी आप लोग एक बात याद रखना, एसएससी जीडी की भविष्य में कोई भी तैयारी कर रहा हो फिजिकल की, जैसे 24 मिनट मांगे, 5 किलोमीटर मांगते, तो 24 मिनट के हिसाब से प्रैक्टिस ना करे, वो अपनी कम से कम 21-22 की मिनट के हिसाब से प्रैक्टिस करे, ताकि कल के दिन अगर धूप में 1 बजे भी दौड़ना पड़े तो बंदा आराम से 24 के अंदर आ जाए। क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं, नहा धो के सो के बढ़िया सा हाल अच्छा ट्रायल मार देते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को एक सिचुएशन बनानी है कि 24 नहीं, अगर हम तैयारी करनी है तो हमें 20-21 मिनट के हिसाब से तैयारी करें, ताकि अगर स्थिति फंसे कि 22 मिनट में आ रहे, या मतलब स्थिति अगर ऐसी फंस जाए तो कम से कम 22 में आ जाए, या 23 में आ जाए, या 23.5 में आ जाए, कभी ये दिक्कत ना हो। ठीक है, कितने पास हुए थे अपने बैच में? 52 पास थे भैया। 52 पास थे। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। तो कागज़ का है अपना ये? अच्छा, वहाँ पे हाइट कितनी आई अपनी? 170.2। 170.2। देखिए हमारे ध्रुव राजपूत की 170.2 आई है। ठीक है, तो ज़रा हम देखते हैं ये डिजिटल RFID वाली मशीन की हाइट है हमारे पास कितनी आती है, क्या 170.7 आती है या कितनी आती है, देखते हैं, चेक कर ले, पकड़ना। 170.2, पहले चिपका लिया, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे आ जा इधर। देखिए इस बार उस मशीन और मेरी मशीन में 0.3 का डिफरेंस आया है। मेरे पास 170.5 आ रही है। कितनी आ रही है? 170.5। देखा, जब पाल साहब की हाइट नाप रहे थे हम, सूरज पाल की, तो एक 5.5 का डिफरेंस आ रहा था, इनके साथ 0.3 का डिफरेंस आ रहा। तो मेरी मशीन जो मैनुअल मशीन है और डिजिटल RFID है, उसमें 0.354 ऐसे ही डिफरेंस आ रहा है। इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरी मशीन से वहाँ जाके RFID में थोड़ा कम आ रहा है हाइट, समझ रहे? तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों मशीनों में 0.3-0.5 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 0.5। तो देखा आपने, ये हमारे ध्रुव राजपूत हैं, हमारे पास 170.5 आई, लेकिन लखनऊ में 170 कितनी आई? 2, यानी इनके साथ 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारे पाल साहब हैं, मेरे पास कितनी आई थी? 171.3 आई थी, और वहाँ 170.8, यानी 0.5 का डिफरेंस आया इनके साथ। यानी मेरी मशीन और RFID में 0.3-0.5 का डिफरेंस आ ही रहा है, और जबकि सपोर्ट भी दे रहे हैं कि खूब अच्छे से सपोर्ट कर लो, जो स्ट्रेच करना कर लो। तो ये चीज़ है। तो ये था आज का भैया, आपको जानकारी देना था, और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देखिए कुछ सेंटर में जो मैंने एक अजमेर का दिखाया था, तो उसमें तो मीना जी का 0.9 का डिफरेंस आ गया था, या इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। तो कहीं कहीं सेंटर में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पिछली बार SSC GD फिजिकल फिट थे, ग्राउंड फिट थे, मतलब हाइट में पास थे, इस बार बाहर कर दिया। तो ये पक्का RFID में देखो कम आ रही है, ये हकीकत है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ इस बात को, पक्का कम आ रही है। मतलब जो पिछली बार 170 फिक्स था, मुझे लगता है इस बार 169.68 ऐसे कुछ आया होगा, ये मैं मान सकता इस बात को। अब इसका क्या इलाज है, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल है, और डिजिटल पे आप क्या केस करोगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, सर मैं क्या केस कर सकता हूँ, ये बताओ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी SSC GD में पिछली बार फिट था, इस बार अनफिट हो गया, मतलब ग्राउंड, मतलब पिछली बार हाइट पास था, इस बार हाइट में फेल हो गया, तो केस कर सकते हैं हम। देखिए मैं बताऊँ, अगर आप केस करोगे भी, अगर आप केस जीत भी गए, तो कितना तो आपका टाइम जाएगा केस करने में जाना। फिर उसके बाद सबसे बड़ी मेन बात है कि मेडिकल में आप पास होगे कि नहीं होगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो पिछली बार मेडिकल पास हुआ इस बार मेडिकल पास हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं रहता जो पिछली बार मेडिकल फेल हुआ इस बार फेल हो जाए। पिछले जब से मैं 5-7 साल से ये अकेडमी चला रहा हूँ, तब से मैंने यही देखा है कि ज़रूरी नहीं हर बार कोई मेडिकल फिट हो रहा तो हर बार ही फिट होगा, और हर बार मेडिकल अनफिट हो रहा तो हर बार मेडिकल ही अनफिट होगा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपने अगर केस लगा दिया, कुछ भी कर दिया, दुनिया में घूम आया, वकील सर को दे दिया, हर जगह कर दिया, कितनी मेहनत लगती है केस करने में, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर चलो आप केस जीत भी गए, फिर उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया, अब मेडिकल में अगर आप बाहर हो गए तो पूरा ये जो जितना किया था, और फिर उसके बाद फिर मेरिट का भी, मेरिट में अगर फिजिकल से कम 10-12 नंबर ज़्यादा अच्छे हैं तो हम थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि 8-10 नंबर अच्छे हैं, तो काफ़ी झंझट है। बाकी फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
अगर आप केस करेंगे तो कोर्ट सुनेगा ज़रूर, वो भी टाइम के रहते हुए। जैसे यूपी पुलिस वालों का सुना था हाइट को लेके, मतलब जिनको हाइट में बाहर किया था उनका दोबारा मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। फिर 50 में से मुझे पता है 50-52 छात्रों ने अप्लाई किया था, तो करीब 32 या 34 छात्र हाइट में पास हुए थे। दोबारा हाइट मेजरमेंट हुई थी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। वो अभी भी गूगल पे आप सर्च करोगे तो वो जानकारी डली हुई है। लेकिन SSC GD का तो थोड़ा अलग प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें मेडिकल भी जुड़ा हुआ है। मेडिकल के बाद ही लिस्ट आती है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लेना। चलिए, ये था आज का वीडियो, और आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं और किसी वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, चल बढ़िया।